अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। नाज़रीन, आज की इस वीडियो में मैं बताने जा रहा हूँ रोज़ा के एक बहुत ही ज़रूरी और अहम मसला कि क्या इंजेक्शन लगाने से रोज़ा टूट जाता है। तो ये इस्तिफ्ता है जिसका जवाब उलमाए कराम ने दिया है, जो आपके मैं सामने पेश करने जा रहा हूँ। वीडियो को शुरू करने से कबल मैं गुजारिश करूंगा कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें, ताकि हमारे आने वाले लेटेस्ट वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, ताकि लोग इस मसला को जान सकें और गुनाहों से बच सकें। और वीडियो को लाइक करने में बिल्कुल बखीली न करें। तो क्या फरमाते हैं उलमाए दीन मुफ्तियान शरअ मतीन इस मसला के बारे में कि शुगर के मरीज़ इंसुलिन का इंजेक्शन इस्तेमाल करते हैं, जो रग के बजाय गोश्त में लगाया जाता है। तो शुगर वाले रोज़े की हालत में इंसुलिन लगा सकते हैं या नहीं, इससे रोज़ा टूटेगा या नहीं, ये साइल है, सवाल पूछा गया है। तो इसका जवाब आप लोग समाप्त फरमा लें कि हालत रोज़ा में इंसुलिन का इंजेक्शन लगाना जायज़ है, इससे रोज़ा नहीं टूटता है, क्योंकि उमूमी तौर पर इंजेक्शन की सुई जोफ मादा या मादा तक जाने वाले रास्तों के अंदरूनी हिस्से या दिमाग तक नहीं पहुंचाई जाती। जोफ तक जाने का कोई आरिज़ रास्ता भी नहीं बनता है जिसके जरिए दवाई जोफ तक पहुंच सके, लिहाजा इंजेक्शन रोज़ा तोड़ने का सबब नहीं है। मसमात के जरिए किसी चीज़ का दाखिल होना वैसे ही है रोज़े के मुनाफी नहीं, जैसे जिस्म पर तेल लगाने से रोज़ा नहीं टूटता। तेल अगरचे जिस्म के अंदर जाता है, लेकिन मसमात के जरिए ये रोज़े के खिलाफ नहीं है। शहजादे आला हज़रत मुफ्ती आज़म हिंद अल्लामा मौलाना मुस्तफ़ा रज़ा खान अलैहि रहमतु रिज़वान लिखते हैं कि फिलवाक़े इंजेक्शन से रोज़ा फासिद नहीं होता, क्योंकि इंजेक्शन से दवा जोफ में नहीं जाते। इंजेक्शन ऐसा ही है जैसे सांप काटे, बिच्छू काटे, जैसे उनके दांत या डंक जोफ में नहीं जाते, रोज़ा फासिद नहीं होता। यूं ही इंजेक्शन का हुक्म है। फ़क़ीह आज़म मुफ्ती नूरुल्लाह नईमी रहमतुल्लाह ताला अलैह लिखते हैं कि अगर कोई टीका जोफ में किया जाए, यानी सुई जोफ तक पहुंचकर दवाई जोफ में डाली जाए, तो ऐसा टीका ज़रूर मुफसिद सौम होगा। यूं ही जोफ तक पहुंचने वाले किसी असली रास्ते हलक, कान, नाक, मबरज़ के अंदरूनी हिस्सा में या दिमाग में हस्बे दस्तूर सुई के खुद साख्ता रास्ता से दवाई पहुंचाना भी मुफसिद है, क्योंकि दिमाग और असली रास्तों के अंदरूनी हिस्से भी जोफ ही के हुक्म में हैं। और फतावा फैज़ुर रसूल में है कि तहक़ीक़ किया है कि इंजेक्शन से रोज़ा नहीं टूटता, चाहे रग में लगाया जाए या गोश्त में। फतहुल क़दीर में है कि रोज़ा वह चीज़ तोड़ती है जो किसी मुनफ़ज़ के रास्ते जिसमें दाखिल हो, जैसे मदखल यानी मुँह, नाक वगैरह, मखरज, पखाना, पखाब का मकाम, मसाम के ज़रिए दाखिल होने वाली चीज़ रोज़ा नहीं तोड़ती है। और फतावा आलमगीरी और बहुत सारे फतावों के हवाले से इस मसला को इस बात में लिखा गया है कि सुई और इंजेक्शन लेने से, चाहे वह रग में लें, नस में लें या किसी भी तरह की सुई लें, तो उससे रोज़ा नहीं टूटता है। तो नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ कि आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो वीडियो को दिल से लाइक कीजिए और इस मसला को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाने में हमारी मदद कीजिए और शेयर करके मदद कीजिए। और आपको पता है कि कैसे शेयर करना, व्हाट्सएप, फेसबुक और दीगर सोशल मीडिया पर इसको ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करें। और वीडियो को लाइक करने में बखीली बिल्कुल ना करें, क्योंकि आपके लाइक से हमें हौसला मिलता है। और वीडियो चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट कीजिए, क्योंकि हमें आपकी सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। मिलते हैं दूसरे वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू।